अम्बरीश नाम के एक भक्त थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो अपने हाथ से गेहूं पीसते, रोटी बनाते, अपने हाथ से भगवान की सेवा करते, अपने हाथ से भगवान की सेवा, बर्तन धुलते, अपने हाथ से सारा काम करते, जमीन में सोते, पत्तल के पात्र में भोजन करते, पत्तल केला का पत्तल बिछाते, उसमें खाते। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता। देखो, इतने सुखी थे अम्बरीश, लेकिन वो सुख को अपने से दूर रखते थे। सुख आ जाए तो अपने से दूर रखो, दुख आ जाए अपने से दूर रखो। ना सुख आपको प्रभावित करे। अच्छा, सुख आपको क्या देता है? अभिमान। ज्यादा सुखी हो जाओगे तो क्या आएगा? अभिमान आएगा। और दुखी हो जाओगे तो क्या आएगा? क्रोध, चिड़चिड़ापन। इसलिए अम्बरीश ने सबको अपने से दूर रखा, केवल भगवान का चिंतन करते। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। एकादशी आए, एक दिन पहले से वो कल की तैयारी करने लग जाएं, कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे, नाम जप कर रहे। भगवान इतने प्रसन्न थे अम्बरीश से कि जब अम्बरीश गेहूं पीसते तो भगवान बैठ के उनको अपने पीताम्बर दुपट्टे से हवा करते अम्बरीश को। अम्बरीश ने सरलता, सहजता और सेवा के बल पर भगवान को जीत लिया और भगवान उनके पंखा झलकाने आते, सब सेवा भगवान करते। सुदर्शन चक्र को भगवान ने नियुक्त कर दिया कि मेरे भक्त पर कोई संकट ना आ जाए। एक दिन क्या है, एकादशी का व्रत हुआ, एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी को वो ब्राह्मणों को बुला के भोजन करा रहे थे कि उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश ने कहा, महाराज आप भी बैठ के प्रसाद पालो। दुर्वासा जी बोले, मैं स्नान करके आता हूं। वो नहाने चले गए। अच्छा, दुर्वासा जी को नहाने में लग गया टाइम। अम्बरीश जी ने देखा कि एकादशी का जो पारण होता है ना, वो द्वादशी को कर लेना चाहिए, त्रयोदशी के पहले। उस दिन संयोग से तिथि की हानि थी, डायरेक्ट एकादशी के बाद त्रयोदशी लग गई थी। जरा सी देर के लिए द्वादशी आई, तो जरा सी देर में वो ब्राह्मणों को भोजन करा के और दुर्वासा जी लेट हुए तो भगवान का चरणामृत पी करके उन्होंने व्रत का पारण कर लिया। अब जैसे ही चरणामृत पिए, दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने बोला, अच्छा हमें भोजन कराए बिना खुद खा गया, खुद पारण कर लिया, बड़ा भक्त बनता है, आज मैं तुझे मजा चिखाता हूं। एक बाल उठाया दुर्वासा ऋषि ने और जमीन में पटका। एक कृत्या प्रकट हुई राक्षसी और उसने अम्बरीश को मारना चाहा। अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन थे। अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं कि यदि मेरी गलती है तो मुझे जरूर दंड मिलना चाहिए। वो इतने सरल। सुदर्शन चक्र आए और उन्होंने कृत्या को जलाई और भक्त पर इतना परेशान किया दुर्वासा जी ने, तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा। अब दुर्वासा जी भागे, हे ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले, अंदर मत आना, सुदर्शन चक्र से हम नहीं बचाएंगे। शंकर जी बचाओ। शंकर जी बोले, बाहर। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के चरणों में दुर्वासा जी बोले, प्रभु आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ गया। भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर लिए, दुर्वासा जी आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता तो मैं आपको जरूर क्षमा कर देता, पर आपने मेरे निर्दोष भक्त का बिगाड़ा है, उसे आपने परेशान किया है, और जो भक्त को भी परेशान करता है उसे मैं छोड़ता नहीं हूं। क्षमा कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब भगवान बोले, दुर्वासा जी बोले कि जब आप नहीं मदद करोगे तो आप बताओ मेरी मदद करेगा कौन? तब भगवान बोले, आपने जिस भक्त का अपराध किया है उसी भक्त के पास जाइए। जब वो भक्त आपको क्षमा करेंगे तब ये सुदर्शन चक्र शांत होगा।
अब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए, अम्बरीश को प्रणाम किया, हे भक्तराज क्षमा कीजिए। तब अम्बरीश ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कीजिए। तब सुदर्शन चक्र शांत हुए। मानो ये भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वद्वजा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी पुत्र परिवार छोड़ा, ऐसे भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए भगवान दास हैं। भगवान भी किसके दास हैं? भक्तों के दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान भक्तों के, भगवान कहते हैं मेरा बिगाड़ो चलेगा, मेरे भक्तों का ना बिगाड़ना। कुल मिला के हम आपको ये कहना चाहते हैं कि पहला, भगवान की सेवा करो। दूसरा, कितना भी सुख सुविधाएं हो, सुख सुविधाओं के आदी मत बनो। आप लोग गलती क्या करते हैं जानते हो? जैसे आप बिस्तर में सोने लगे, पलंग में आपको सोने की आदत हो गई ना, फिर आपको एक दिन जमीन में सुला दिया जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। बोलो हाँ। आपको बढ़िया बढ़िया चकाचक पकवान खाने की आदत हो गई, अब आपको चटनी रोटी खिलाई जाएगी तो आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं सुख के गुलाम मत बन जाना, क्योंकि आज अच्छा समय है, कल समय बिगड़ा तो फिर चटनी रोटी में लगना पड़ेगा। तो चटनी रोटी अभी खाते ही रहो। बोलो हाँ। हम तो अभी भी चटनी रोटी खाते हैं, आदि नहीं बनते किसी चीज के। दाल रोटी खाते हैं, चटनी जरूर ले आते हैं सिलबट्टे की। चटनी अच्छी लगती हमें, चटनी खाते जिंदगी गुजरी है। इसलिए हम अपनी हैसियत, अपनी औकात भूलते नहीं। धन पाना बुरा नहीं है, धन पा करके धन के घमंड में अपने वो बुरे वक्त, बुरे दिन भूल जाना, ये गलत बात है। अपने उन दिनों को याद रखो जिन दिनों में आपके पास खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, जब आपका स्ट्रगल था, आपके जीवन में संकट था। इसलिए धन पाके व्यक्ति ना पागल हो जाता है। मुझे लगता है कि धन बहुत अच्छी चीज नहीं है। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु धन देखो, धन ज्यादा भी नहीं आए, धन कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ज्यादा धन व्यक्ति को अंधा कर देता है। धनवान व्यक्ति कैसा हो जाता है? अंधा, बहरा, सुनता नहीं है। जो नेताजी कल तक तुम्हारे पास आके हाथ जोड़ते थे, धनवान होके तुम्हारी सुनते हैं? बोलो हाँ कि ना। अब आपको हाथ जोड़ के उनके पास जाना पड़ता है। जो नेताजी आपके पास हाथ जोड़े जोड़े आए थे, अब आपको उनके पास हाथ जोड़े जोड़े जाना पड़ता है। अब वो क्या हो गए? अंधे और बहरे, क्योंकि धन आ गया। तो धन व्यक्ति का सब बदल देता है। इसलिए धन में दोष बहुत है। धन जब आता है तो अकेला धन नहीं आता, अपने साथ बहुत सारे दोष भी लाता है। इसलिए कहता हूं, धन आए तो पहले धन की शुद्धि करना चाहिए। कैसे शुद्धि होगी? जब आप अपने धन का किसी भूखे को रोटी दे करके शुद्धि करेंगे, जब दान करेंगे तो धन की शुद्धि होगी, वरना वो धन आपको परेशान करेगा। इसलिए कमाई का 5%, 2% निकाल के दान करना चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा में धन लगाना चाहिए। यदि आप सारा धन अपने यूज में लेते हो तो आपका धन आपको परेशान करेगा।
झगड़ा पैदा कराएगा, आपस में लड़ाई कराएगा।